हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक बहुत बड़ी खबर हमारे देश के लिए आने वाली है। खुशखबरी होगी कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हो गया। इसका इतिहास बहुत अच्छा चला है, तो आज हम लोग चंद्रयान 3 की बात करेंगे। चंद्रयान 3 की बात से पहले आपको पता है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहाँ जाना है। आपको क्षेत्र पहले से बता चुका हूँ कई बार, और यकीन मानिए इससे आईएएस पॉसिबल है। आप यूपीएससी आराम से निकाल सकते हैं। 2 साल का कोर्स लीजिए, खुद पर यकीन करिए, पेपर निकलने लगेगा, बेहतर तरीके से एग्ज़ाम निकालने लगेंगे। तो आइए इस कोर्स को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे इस नाम से, टेलीग्राम पे इस लिंक से, और आफ्टर स्कूल एजुकेशन के नाम से जो आपका है उससे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, आफ्टर स्कूल एजुकेशन की ऐप डाउनलोड करके आप यूपीएससी के सस्ते अफोर्डेबल अच्छे कोर्सों को एनरोल कर सकते हैं। तो एक बेटर प्लेटफॉर्म आपको हमने डे 1 से दे रखा है, बस आप इसको फॉलो करने की कोशिश करिए। अब हम लोग बात करते हैं भारत की। भारत आज एक बहुत प्राउड नेशन बनेगा। रीज़न क्या है? रीज़न है मून पर सक्सेसफुल साउथ पोल पर लैंड करने वाले देश की तरह। देखिए, साउथ पोल पर लैंड तो कई लोगों ने किया है, पर दूसरे प्रयास में भी कोई नहीं कर पाया। तो अगर इंडिया ये काम सक्सेसफुली आज कर लेता है तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। और इसरो के चेयरमैन ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि अगर इसके सारी चीज़ें फेल हो जाएं, इसके थ्रस्टर फेल हो जाएं, सब कुछ फेल हो जाए, तो भी हमारा रोवर लैंड कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है कि इस बार हम फेल नहीं होंगे। अच्छा, अब इसमें ट्विस्ट क्या है ये समझिए। मान लीजिए आपका चंद्रयान कुछ ये मान लीजिए मून की सरफेस पे जाने वाला है, ये ऐसे लैंड करेगा इस तरह से होते हुए एक टाइम पर यहाँ पर वो स्ट्रेट हो जाएगा और यहाँ पर 0 स्पीड हो जाएगी इसकी। जब बच्चों यहाँ पर इसकी 0 स्पीड हो रही है, यहाँ पर एक ट्विस्ट आ रहा है। यहाँ 0 स्पीड के बाद तो पिछली बार हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था। उसका कारण क्या था कि जो उसका टिल्टेशन था वो 10 डिग्री था। उसको टिल्टेशन हमने सिर्फ 10 डिग्री का दिया था। इस बार का जो टिल्टेशन है हमने उसे कितना कर दिया? इस बार के टिल्टेशन को हमने तकरीबन कर दिया है 25 डिग्री तक। तो 25 डिग्री तक जो टिल्टेशन है वो क्या करता है, वो उसको ईजिली कोप अप कर लेता है। मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए ये हमारा लैंडर है और इससे थ्रस्टर्स निकल रहे हैं, मतलब इससे एनर्जी निकल रही है जो इसको ग्रेविटी पे ले जा रही है, और ये सीधा नहीं चल रहा, ये टेढ़ा चल रहा है। ये अगर ऐसे चल रहा है तो क्या होगा, इसको सीधा किया जाएगा। तो इसको सीधा करने के लिए पहले हम 10 डिग्री तक ही का मूव कर पाते थे, अब हम इस मूव को बढ़ा सकते हैं और 25 डिग्री तक की हम टिल्टेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच आपको देता है और पॉजिटिव आइडियोलॉजी आपको देता है जिसके थ्रू आप चल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये काम बहुत आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है व्हाट नेक्स्ट। अब आगे क्या है? चंद्रयान जो है मिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत बार करने की कोशिश कर चुका पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। आज अगर ये वहाँ पे उतरते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, देखिए लैंडर जो हमारा है चंद्रयान 3 लूनर सरफेस पे जाएगा। रोवर और लैंडर है, इसमें जाहिर सी बात है हमारा ऑर्बिटर नहीं है। हमारा ऑर्बिटर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने चंद्रयान 2 से जो ऑर्बिटर दिया था वो भी सक्सेसफुली काम कर रहा है, तो हम उसी से इसको कोरिलेट करके चल रहे हैं। तो हमारे इस मिशन में एक चीज़ नहीं थी जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटर। ऑर्बिटर को छोड़ के सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर रखी थी। और अब प्रोपोर्शन वेज कैरी द लैंडर एंड रोवर कॉन्फ़िगरेशन टिल 100 किलोमीटर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट के 100 किलोमीटर तक ये इनको लेके जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, चीज़ें बदलेंगी, उस प्लैनेट से पेलोड कैसे आएगा उसके बारे में लिखा है। यहाँ पर क्या है, चंद्रा सरफेस ट्रांसफिजिकल एक्सपेरिमेंट जिसे कैस्ट बोलते हैं, मेज़र करेगा थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर। इंस्ट्रूमेंट चेक करेंगे इसके, वहाँ पर क्या क्या है। देखिए मेन पर्पस इनका है कि ये क्या करें, ये जो पेलोड्स लेके जा रहे हैं इससे एक इन्होंने चीज़ श्योर की है कि ये सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पे वाटर कंडक्टिविटी कितनी है और ये वाटर कंडक्टिविटी किस तरीके से आपको चीज़ें आगे बढ़ा के देती है। अब इसको अगर आप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, चंद्रयान 3 इंडिजीनियस मॉड्यूल है। सबसे बड़ी बात है भारत का एक मिशन है, और ये बेटा कहीं स्पेशली नहीं लिखा है। आप इसरो की वेबसाइट पे जाएंगे ऑफिशियल, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी कि इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट है वो कितने साइज़ का है, कैसे काम करेगा। चंद्रयान 3 क्या है, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग लूनर सरफेस पे करेगा। रोवर जो है वो मून पर जाने के बाद क्या इंस्टीट्यूट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा। अलाइनमेंट्स की बात करेंगे, रेजर और आरफेस बेस अलाइनमेंट लगे हैं, वॉल्कोमीटर लगा है, इंटरनल मेजरमेंट लगा है, प्रपोजल सिस्टम है, नेविगेशन है, हैजार्डस डिफेक्शन एंड अवॉइडेंस है, लैंडिंग लेग मैकेनिज्म है। तो ये सारी बेसिक टेक्निकल टर्म्स हैं, इनसे हमें मतलब अभी नहीं है। जब ये लैंड कर जाएगा उसके बाद हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते।
अब यहाँ पर बात क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट हमें कैसे करना है, क्या करना है। अब ये मिशन क्या है, मिशन लाइफ लैंडर एंड रोवर, है ना। अब यहाँ पर क्या है, 1 लूनर डे जो होता है 14 अर्थ डे के बराबर होता है, ये का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर 2.5, ये जो ईस्ट वेस्ट है ये साइज़ है। पेलोड्स में क्या क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ बेसिक लिखी हैं। तो अगर इसको आप पूरा पढ़ लेंगे, कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लैंडर के सेंसर कौन कौन से लगे हुए हैं, तो ये थोड़ी डिटेल्स इन्होंने दी थी कि जिसको टेक्नोलॉजिकली सब कुछ पता है वो इन डिटेल्स को प्रॉपर मैनर में समझ सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दी गई थी। अब ये टच डाउन देखिए क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 2± मीटर अप एंड डाउन होगी पर सेकेंड। और तो जब चंद्रयान 3 की एंगल और डिग्रीज की हमने बात कर ली, उसके बाद जैसे आपको बताया था जो इसका रोवर निकलेगा उसमें क्या खास बात है उसके बारे में आपको जब बता रहे थे, तो हमने ये कहा था कि जो इसके व्हील्स हैं इसमें हमने इंडिया का जो अशोक चक्र है उसको इमार्क कर रखा है। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, जब भी ये चंद्रमा की धरती पे चलेगा तो यहाँ पर अशोक स्तंभ के चिन्हों को छोड़ते हुए चलेगा और ये सदियों तक उसी पर पड़े रहेंगे। सदियों तक उस पर पड़े रहेंगे का सिंपल सा मतलब है, क्योंकि आपको पता है चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है। जब चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है और हवा नहीं चलेगी तो जो भी वहाँ पे इम्प्रेशन पड़ेंगे वो एज इट इज़ पड़े रहेंगे। होप करते हैं कि चंद्रयान 3 जो है हमारा वो टाइमली लैंड कर जाए, सक्सेसफुली पूरा हो जाए मिशन और भारत एक ऐसा देश बने जो साउथ पोल पे लैंड कर सके। अब दूसरी बात, जब हमने आपसे बात की थी कि चंद्रयान को इतना समय क्यों लगा, तो उसको समय इसलिए लगा क्योंकि हमारे पास हैवी पेलोड ले जाने के लिए इतना बजट भी नहीं दिया गया था कि हम बहुत ज़्यादा पेलोड में बहुत ज़्यादा फ्यूल लेके जाएं। तो हमने वही सेम जो मंगलयान पे किया था कि हम ग्रेविटी को यूज़ करते हैं, यहाँ पे चीज़ों को पुश करते हैं ग्रेविटी से और उसके बाद फिर आगे ले जाते हैं। इसीलिए हमको अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ने में टाइम लगा। अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ने के बाद मून के ऑर्बिट को आने में टाइम लगा। तो मून के ऑर्बिट में आने में जब टाइम लगा इसीलिए हमने इतने महीने लिए। इससे पहले रशिया ने अपना मिशन कोशिश की, बहुत जल्दी कोशिश की। लूना 25 का आपको वीडियो दे चुके हैं जिसमें वो फेल हुए। तो कहा जाता है जल्दी का काम शैतान का। प्रोबेबली हम लोग ऐसी शैतानी नहीं कर रहे तो हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा। देश का ये मिशन सक्सेसफुल बनाना है। हम ये सोचते हैं कि ये ऑल सेट है और टाइमली लैंड हो। इसी के साथ इस लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे। होप करते हैं कि हमारा देश इस मिशन में सक्सेसफुल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी ऐप डाउनलोड करिए जिसमें आपको कई सारे कोर्स का ऑफर मिलेंगे जो आपके काम आएंगे। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।